So dear students, in this lecture we are going to talk about the family of circles. कि family of circles में हमने फर्स्ट पार्ट जो था उसके अंदर तीन फॉर्म पढ़े थे कि किस किस प्रकार से हम family of circles की इक्वेशन लिख सकते हैं. तो लेट्स डिस्कस अबाउट द केस नंबर 4. लिखे सभी बच्चे केस 4. इक्वेशन ऑफ family of circle. Equation of family of circles touching a fixed line L at a fixed point, touching a fixed line L at a fixed point P, let's say x1 comma y1, is given by s plus lambda l equal to 0. देखो बेटा क्या कहना चाह रहे हैं. कोई लाइन है, लाइन L जो है वो इस प्रकार की है, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. ये लाइन बच्चों आपको पता है, ये लाइन आपको क्वेश्चन में गिवन होती है. ये लाइन गिवन है. लाइन क्या है? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1. ठीक है, ये अपने पास लाइन है. इस लाइन के ऊपर एक कोई फिक्स पॉइंट है. ये लाइन x1 y1 से दोस्तों पास कर रही है. इसके ऊपर ये p पॉइंट है. p पॉइंट की कोऑर्डिनेट है मेरे x1 y1. तो ये जो लाइन है मेरी p पॉइंट से पास कर रही है, फिक्स पॉइंट से पास कर रही है. कर रही है नहीं कर रही है? कर रही है. ठीक है, इस लाइन को एक फिक्स पॉइंट पर टच करने वाले सर्कल्स, किसी लाइन को किसी फिक्स पॉइंट पर टच करने वाले सर्कल्स. देखो जरा, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल होंगे कि नहीं होंगे बताओ? ऐसे बहुत सारे सर्कल्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? केवल राइट हैंड साइड में नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में भी आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इन सर्कल्स की जो फैमिली होती है उसको हम देते हैं s प्लस लैम्डा l. तो यहाँ पर s कैसे आएगा? s आता है पॉइंट सर्कल. भाई उस पॉइंट से एक पॉइंट सर्कल तो पास करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बताइए. वो जो फिक्स पॉइंट है उसके ऊपर बच्चों मैं एक पॉइंट सर्कल को डिनोट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? और पॉइंट सर्कल की इक्वेशन x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा होगी कि नहीं होगी? प्लस लैम्डा टाइम्स उस पॉइंट सर्कल से एक लाइन पास कर रही है कि नहीं कर रही? ये वाली जो लाइन है फिक्स लाइन, ये उस पॉइंट से पास कर रही है कि नहीं कर रही? दोस्तों जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ ये कहानी चमकी कि नहीं चमकी. तो मैं इसको भी s प्लस लैम्डा जो कि केस 2 था, फिर सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली फैमिली ऑफ सर्कल s प्लस लैम्डा l होती है. तो किसी फिक्स लाइन को किसी फिक्स पॉइंट पर टच करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं. और ये जो फॉर्मेट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा. ये जो फॉर्मेट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब जितने भी फैमिली ऑफ सर्कल के केसेस होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इससे क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है. आपको मैं रियल एप्लीकेशन सिखाऊंगा, अभी आपको थोड़े समय का इंतजार कीजिए. इसका रियल एप्लीकेशन मैं बताऊंगा, इसके रियल एप्लीकेशन में किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है दोस्तों. ठीक है, नोट कर लिया. ये एक क्वेश्चन तो इसमें छोटा सा पहले करके देखते हैं यूज कैसे किया जाए इसको. एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2, 2. Find the equation of circle passing through 2, 2 and touches the line x plus 3y minus 2 equal to 0. X plus 3y minus 2 equal to 0 and 5, -1. इस लाइन को इस पॉइंट पर टच करती है. तो बताइए क्या होगी कहानी.
इक्वेशन ऑफ सर्कल बताइए, passing through the point 2, 2 and touches the line at 5, -1। आंसर बताओ क्या होगा सर्कल की इक्वेशन? क्या अभी जो फॉर्मेट हमने पढ़ा उसको हम अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कैसे करें? बोलो। क्या सॉल्यूशन होगा? किसी लाइन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करो, ये पॉइंट इस सर्कल इस लाइन के ऊपर है या नहीं है? लाई कर रहा है, लाई कर रहा है मतलब इस लाइन पे ये पॉइंट है। बहुत सारे सर्कल्स होंगे तो फैमिली ऑफ सर्कल आ गई आपकी। इनमें से आपको वो सर्कल चाहिए, वो पर्टिकुलर सर्कल चाहिए जो कि 2, 2 से पास कर रहा है। एक ऐसा पर्टिकुलर सर्कल चाहिए जो कि 2, 2 से पास कर रहा है, तो 2, 2 लाइज ऑन इट। 2, 2 लाइज ऑन इट, तो 2, 2 को यहां पुट कर देते, तो 9 + 9 + लैम्डा टाइम्स 6 = 0। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू -3। वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू -3। तो आपका जो सर्कल आया दोस्तों, जो सर्कल आया आपका वो ये आया। बच्चों मुझे एक छोटी सी बात यहाँ पर मेरे दिमाग के अंदर अटक रही है, क्या वो उस दिमाग के अंदर जो बात है वो मैं आपसे शेयर करूं क्या? क्या आप उसका समाधान दोगे क्या मुझे? मेरे दिमाग के अंदर छोटा सा डाउट आ रहा है। आप तो वो डाउट क्या आ रहा है मुझे, वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है वो डाउट कि क्या इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है क्या, और किसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता क्या? भाई क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि सर्कल इस पॉइंट से पास करता है और इस लाइन को टच करता है इस पॉइंट पर। मतलब लेट्स से मेरा सर्कल ये है जो कि इस लाइन को इस पॉइंट पर टच कर रहा है दोस्तों, और किसी पॉइंट 2, 2 से पास भी कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, और दूसरा तरीका भी लगा सकता हूं, और वो मेथड क्या होगा? देखो वो मेथड सिंपल सी बात है, आपको वो सर्कल मानना होगा। उस सर्कल के ऊपर एक कंडीशन तो आप पुट करोगे, जैसे कि आपने सर्कल मान लिया x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, ये सर्कल अपन ने मान लिया। अब ये जो सर्कल आपने माना, इस सर्कल पे एक पॉइंट तो आ गया आपका 2, 2। क्या आ गया? 2, 2 सेटिस्फाई करा दिया। एक पॉइंट आ गया आपका 5, -1, उसको भी सेटिस्फाई करा दिया आपने। 2, 2 को सेटिस्फाई करा दिया और 5, -1 को। दो रिलेशन आ गई जीएफसी में। तीसरा रिलेशन, सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस। लेकिन उनसे प्रॉब्लम को यदि आप सोल्व करोगे थोड़ी सी तो लेंदी प्रॉब्लम होती है वहां पर। ठीक है, नोट कर लो बच्चों, किसी को डाउट है तो बताओ यार। बोलो बेटा, और कुछ ज्ञान की आवश्यकता है तो बताओ, और थोड़ा ज्ञान डाला जाए इसके ऊपर। इतना ही काफी है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर ज्यादा ज्ञान का प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों।
ठीक है। अब मैं देखो थोड़ा सा मैं बता रहा था कि मैं इसके ऊपर एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, इसका रियल एप्लीकेशन बताता हूँ, इसका रियल एप्लीकेशन बताता हूँ दोस्तों मैं आपको, इसका रियल एप्लीकेशन। ठीक है, आपके सामने ही बिल्कुल फ्रेश नया क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसका डेटा सेट मेरे पास नहीं था प्रीवियसली, जस्ट अभी दिमाग में आया है बात। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, पॉइंट देने से क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। भाई रेडियस दे सकता है, इस लाइन पे लाई करता है सेंटर वगैरह, लेकिन पॉइंट देने से कैलकुलेशन आसान होती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू लेट्स से 6,3 एंड विच टचेस, क्या नहीं समझना। वैसे तो ये क्वेश्चन आगे जाकर के कॉनिक सेक्शन की हेल्प से किया जा सकता है, कॉनिक सेक्शन में तो पढ़ाने के बाद थोड़ी ज्यादा फीलिंग आती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अभी के अभी फोड़ दोगे। ठीक है, विच टचेस द पैराबोला, एक पैराबोला है बच्चों, पैराबोला होता है y² = 4x। जो बच्चे कॉनिक सेक्शन नहीं पढ़े हुए वो घबराए नहीं, क्वेश्चन आसान है। ऐसा नहीं पैराबोला का टर्म आगे तो नहीं क्या हो गया सर, नहीं नहीं घबराना नहीं है। पैराबोला y² = 4x एट 1,2, जो कि इस पैराबोला को टच करते हैं कहां पर, 1,2। चलो फोड़ो क्वेश्चन। क्या हो, किसी को लग रहा है क्या, किसी को लग रहा है कि कैसे करेंगे, हाउ यू विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बेटा पैराबोला को, ये पैराबोला है, इसको किसी पॉइंट पर टच करना, तो पैराबोला के उस पॉइंट पर, उस P पॉइंट पर जहां ये सर्कल टच करता है, उस पॉइंट पर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बच्चे लोग बोलेंगे सर पैराबोला तो हमने पढ़ा ही नहीं है, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखूं। बेटा यदि आपको पॉइंट पता होता है तो टेंजेंट की इक्वेशन t = 0 होती है। जो हमने t = 0 समझा था सर्कल में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन एनी पॉइंट इज गिवन ऑन द कर्व, तो वो जो t = 0 का जो कॉन्सेप्ट था ना, दैट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। मींस y² को बदलेंगे y/1 से, x को बदलेंगे x + x1/2 से, तो 2 कैंसिल हो गया, y = x + 1r, ये टेंजेंट की इक्वेशन। आपने पैराबोला के उस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। अब आपका जो सर्कल है वो उस पॉइंट पे टच कर रहा है। अब आप क्या करो, उस पैराबोला को भूल जाओ, आप इस बात को समझो कि अब पैराबोला नहीं है बेटा, अब ऐसे समझो कि हमारा रिक्वायर्ड सर्कल टचेस दिस फिक्स लाइन। भाई टेंजेंट जो होगी उस पॉइंट पर वो फिक्स लाइन होगी कि नहीं होगी, रिक्वायर्ड सर्कल टचेस दिस फिक्स लाइन एट अ फिक्स पॉइंट। ये बात समझी कि नहीं समझी। तो अब मैं क्या कहूंगा कि मेरा जो सर्कल होगा वो कुछ ऐसा, पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन। अप्रोच क्लियर की नहीं, जल्दी से बताओ मेरे को, अप्रोच क्लियर हुई कि नहीं, क्लियर है अप्रोच। अब ये जो पॉइंट है आपके पास कि 6,3 पुट कर
सभी बच्चे लैम्डा की वैल्यू बताओ, व्हाट इज द लैम्डा। 6,3 फुट करने के बाद लैम्डा की क्या वैल्यू आई, जल्दी बताओ। सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। पच्चीस और 1 26 और 4 लैम्डा नेगेटिव आएगा ना, माइनस का 13/2 नहीं आ रहा क्या, चेक करके बताओ। लैम्डा की वैल्यू माइनस का 13/2 नहीं आ रहा है, आ रहा है। लैम्डा की ये वैल्यू यहां डाल दोगे, आपका आंसर है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि ये जो फॉर्मेट है इसका यूज क्या है, मतलब इसका यूज यही आता है किसी जनरल कर्व के ऊपर, किसी जनरल कर्व के ऊपर यदि आपको इस प्रकार का फॉर्मेट हो तो आपको पॉइंट लाइन का जो फॉर्मेट है फैमिली ऑफ सर्कल का, इसका सबसे ज्यादा यूज यहां पर आता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फैमिली ऑफ सर्कल का केस 4 था। ये चमक गया तो कमेंट CGS इन द कमेंट बॉक्स, #RGL सर। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे YouTube पे वीडियो देखते हैं तो वो कमेंट जरूर किया करो, शेयर करते हो तभी भी किया करो, #RGL सर। ठीक है, YouTube पे चले। S प्लस लैम्डा P, लैम्डा लाइन से करोगे ना, P से थोड़ी करोगे। S प्लस लैम्डा L, वही तो है S प्लस लैम्डा L। सर्कल प्लस लैम्डा टाइम पैराबोला से नहीं होता, नहीं बेटा वैसा नहीं होता है, नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं करेंगे। ठीक है, अब आता है बच्चा केस वाला। अब क्या आता है केस फाइव, देखो द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल circumscribing, the equation of a circle circumscribing a triangle, circumscribing a triangle, देखो circumscribing a triangle whose sides are given by, whose sides are given by L1 equal to 0, L2 equal to 0 and L3 equal to 0. Whose sides are given by L1 equal to 0, L2 equal to 0, L3 equal to 0 is basically L1 L2 lambda times L2 L3 mu times L3 L1 equal to 0, ये कार्य L1 L2 plus lambda times L2 L3 plus mu times L3 L1 equal to 0। इस कहानी की हम बात करते हैं केस 5 के अंदर। तो कहने क्या चाह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसकी आपको बच्चों तीनों वर्टेक्स नहीं गिवन है, आपको उनकी लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो लाइन की इक्वेशन गिवन है तो उनको जो सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल, उसकी इक्वेशन क्या मैं लाइंस की हेल्प से डायरेक्टली निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ, विदाउट इवैल्यूएटिंग द पॉइंट वर्टाइसेस। ठीक है, एक तरीका क्या होता है कि मैं वर्टाइसेस को कैलकुलेट करूं, तो हाउ आई विल आइडेंटिफाई द वर्टाइसेस। वर्टाइसेस निकालने का तरीका होता है बेटा कि मैं लाइंस को सोल्व कर दूं, मेरे पास 3 पॉइंट आ जाएंगे, 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते दोस्तों? निकाल सकते हैं। कैसे आता है 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल?
भाई जनरल सर्कल मान लो, तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो, लेकिन पॉइंट्स आसान होते हैं तब तो ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट यदि फ्रैक्शन में होते 63/17 इस टाइप के पॉइंट होते तब तो पसीने आ जाएंगे यार, हमारे थक जाएंगे हम, रात हो जाएगी, अगले साल जेई देंगे, इस साल जेई दे ही नहीं पाएंगे फिर तो हम, है ना। तो इस कारण हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब बताओ, दो लाइन का यदि प्रोडक्ट करोगे, दो लाइन का यदि प्रोडक्ट करोगे तो जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन आती है कि नहीं आती है, लेकिन यहाँ लैम्डा और म्यू डाल दिया तो यहाँ पर कंडीशन होती है, प्रोवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए तभी तो सर्कल होगा। सेकंड कंडीशन होती है कोएफिशिएंट ऑफ xy, इसको सब सिंपलीफाई करोगे तो xy का टर्म भी आएगा, xy का 0 करो, इन दोनों को सोल्व करो एंड गेट लैम्डा एंड म्यू। इन दोनों को सोल्व करके बच्चों आपके पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वेट कर देंगे और एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 कर देंगे, तो यहां से प्यारे बच्चों आपके पास लैम्डा और म्यू का वैल्यू आ जाएगा और लैम्डा और म्यू को यहां पुट कर देंगे तो आपका सर्कल का इक्वेशन। मैं भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा एक आपको, एक क्वेश्चन अपन करके देखेंगे इस कॉन्सेप्ट पे, ताकि कहीं पे कंफ्यूजन ना हो जब अपन एग्जाम के अंदर जाए, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत हमें ना। ठीक है, एक काम करो, केस 6 भी पहले लिख ही लो, फिर एक साथ कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल, circumscribing the quadrilateral, equation of circle circumscribing the quadrilateral whose sides are L1 equal to 0, L2 equal to 0, L3 equal to 0 and L4 equal to 0 is mu times L1 L3 plus lambda times L2 L4 equal to 0। इसके अंदर भी कंडीशन वही रखेंगे हम लोग, प्रोवाइडेड एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट इक्वल हो और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0। नोट करो इस बात को, और यहाँ पे मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ कि यहाँ क्या होता है। लेट्स से कोई क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम स्क्वायर रोमस होना जरूरी नहीं है। एक तरीका तो वही था कि अपन वर्टेक्स निकालेंगे, चारों लाइन पता होती है, ये L1 ये L2 ये L3 ये L4, तो अपोजिट साइड का प्रोडक्ट करना है। किसका प्रोडक्ट करना है, अपोजिट साइड का, L1 L3 और L2 L4, और इनको लैम्डा और म्यू से मल्टीप्लाई करना है। अपोजिट साइड से अपन मल्टीप्लाई करके डील करेंगे, ठीक है, तो वहां से अपन लैम्डा और म्यू निकालेंगे। चलो ठीक है, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन हम इस तरीके से नहीं करते बच्चों। ये यदि क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन आता है तो हम इस मेथड से नहीं जाते हैं। क्यों, क्वाड्रिलेटरल वाले केस में बेटा 4 पॉइंट आ जाएंगे, 4 पॉइंट से सर्कल पास करने वाला कोई ना कोई स्पेशल केस बन जाता है, और स्पेशल केस से आंसर जल्दी से आता है। ठीक है, तो मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो ट्राइंगल के सर्कमस्क्राइब का ही बनता है। ठीक है, नोट करो, हो जाए तो डन का मैसेज करो। For example, find equation of circle circumscribing the triangle, circumscribing the triangle whose sides are three x minus y minus 9 equal to 0, 5x minus 3y
minus 23 equal to 0 and x plus y minus 3 equal to 0. चलो सॉल्व करो क्वेश्चन। बोलो क्या होगा? बोलो बेटा, ये हम नेक्स्ट सर्कल है ना। L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, पर्टिकुलर क्वेश्चन, चाहे तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो तीनों वर्टाइसेस निकाल लो, तीनों वर्टाइसेस निकाल करके भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ मेरे को। आप कर सकते हैं तो या तो आप उस मेथड से जाओ चाहे इस मेथड से जाओ, दोनों ही मेथड लेंदी है, मतलब टाइम तो लगता है, ऐसा नहीं टाइम कम लगता है, लेकिन आपकी यदि कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इस मेथड से जल्दी सोल्व कर सकते हो। जैसे कि ठीक है। अब आप पहला प्रोसेस को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, इस कैलकुलेशन को समझना आप सभी बच्चे, इस कैलकुलेशन को अच्छे से समझना। अब देखो सब बच्चे क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे भाई मल्टीप्लाई मत करो, आप थोड़ी प्रोसेस को समझो। एक्स स्क्वायर यहां से आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर यहां से आएगा 15, यहां से 5 आएगा 5 लैम्डा, और यहां से आएगा 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये आने वाला है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां से आएगा 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस म्यू। चमका की नहीं चमका, 8 लैम्डा प्लस 4 म्यू प्लस 12 इक्वल टू 0। सो 2 लैम्डा प्लस म्यू प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन बच्चों आ गया। चमका या नहीं चमका एक रिलेशन, जल्दी बताओ मेरे को, चमक एक रिलेशन। अब मैं बाकी के रिलेशन निकाल क्या करूंगा मैं, आई विल अप्लाई द अनदर कंडीशन दैट कोएफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू 0। तो इसको भी ध्यान से समझ लो, xy का टर्म कहां से आएगा, ये x इस y से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 9, ये y इस x से हो माइनस का 5 प्लस लैम्डा टाइम्स, यहां देखो 5 माइनस 3 प्लस म्यू टाइम्स माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। समझ रहे हो क्या आप कैलकुलेशंस? तो क्या आ गया, 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 40, लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 47।
ये आपका सेकेंड रिलेशन, और पहला रिलेशन ये आ गया 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू -3। लैम्डा की वैल्यू बच्चों -10 आ गई और म्यू की वैल्यू 17 आ गई। चेक करके बताओ ये आई कि नहीं। चेक करो। और मुझे सर्कल की इक्वेशन भी चाहिए। सभी बच्चे मुझे सोल्व करके सर्कल की इक्वेशन भी बताएं। आगे अब देखो आप, अब बच्चे सर्कल की इक्वेशन लिखते वक्त घबराते हैं, ध्यान से समझना। हाउ आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन समझो बेटा, स्मार्ट कैलकुलेशन समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कैसे बेटा, समथिंग इनटू एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ये होगा, लैम्डा की वैल्यू आई -10, तो -50 और ये 51, -51 प्लस 50 16x², और वाई स्क्वायर में 16 ही है। चमका कि नहीं चमका? क्या मुझे इनको लैम्डा म्यू फुट करके पूरी कैलकुलेशन दोबारा करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। एक्स वाई का टर्म आने वाला नहीं है, एक्स का टर्म आएगा। एक्स का टर्म कैसे आएगा बेटा? एक्स का टर्म। अब आप थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेशन करो, जैसे आपने पहले कैलकुलेशन करी वैसे ही एक्स का टर्म भी कैलकुलेट करो कि एक्स का टर्म आएगा माइनस का 69 और माइनस का 45 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स का टर्म यहां पर देखो माइनस का 15 और माइनस का 23 प्लस म्यू टाइम्स एक्स का टर्म -9 और -9 -18। ये बात चमकी कि नहीं चमकी सभी को कि एक्स का टर्म हमने कैसे निकाला? लैम्डा आ चुका है -10 और म्यू आ चुका है 17, ठीक, प्लस y का टर्म, y का टर्म +23 +27, 23 और 27 50, y का टर्म +9 -23 -23 + 9 14 प्लस माइनस का -14 लैम्डा -9 + 3 -6 म्यू प्लस बच्चों कांस्टेंट टर्म, प्लस बच्चों कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट से 23 × 9 230 में से 23 गया तो 207 207, यहां होगा 69 लैम्डा और यहां होगा 27 म्यू इक्वल टू 0। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? कैलकुलेशन क्लियर हुई कि नहीं? और जब आपके पास प्यारे बच्चों ये कैलकुलेशन आ गई है तो आप इजीली लैम्डा म्यू की वैल्यू रखकर के आंसर निकाल सकते हो। दैट इज 16x² + 16y² प्लस x का कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं बच्चों। लैम्डा है -10, तो देखो ये 4 माइनस का 114 और माइनस का 38, तो प्लस का 380 17 18, ठीक है। जल्दी से मुझे फाइनली कैलकुलेट करके बताओ बच्चों कि क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। 17 × 18 कितना होता है बेटा? 306 होता है क्या? तो नेगेटिव का आ गया 440 420, तो माइनस का 40 आएगा। y का कोएफिशिएंट चेक करें, 50 + 140 6 म्यू 17 ठीक है, 102 38 88 आ रहा है, चेक करो। कांस्टेंट टर्म चेक करें, 207 - 690
27 इंटू 17, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। 27 इंटू 17 749, 459 प्लस का 459, ठीक है। तो ये कितना हो गया, कि 1 6 6 माइनस का 24, एवरीबडी 8 से कैंसिल करो कहानी, 2x² प्लस 2y² माइनस का 5x प्लस का 11y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर है, चेक करके बताओ। सभी प्यारे बच्चे इसको चेक करो यार। हाँ बेटा, मैंने पहले ही कहा था ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा लेंथी है, ठीक है, लेकिन आपको ये कहानी चमक गई होगी भाई किस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा यहां पर आकर के हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। सर्कल की कहानी चमक गई है या नहीं चमकी? तो मैं मेरा एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ सर्कल के ऊपर, देखते हैं कितने बच्चे उसको समझ पाते हैं। सर्कल के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन दे लेते हैं, जनरल क्वेश्चन है ना, ट्राई करो सभी बच्चे, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। A variable circle passes through the point variable circle passes through the point P A, B। एक वेरिएबल सर्कल है जो कि इस पॉइंट से पास करता है एंड टचेस द एक्स एक्सिस, एंड टचेस द एक्स एक्सिस, इससे पास करता है और एक्स एक्सिस को टच करता है, so that the locus of the other end of the diameter, find the locus of the other end of the diameter, locus of the other end of the diameter through A, through P, find the locus of the other end of the diameter through P। बताओ लोकस क्या है?
आ गया, वेरी गुड बेटा। ये मेरी एक्स एक्सिस है, गिवन सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। स्पेशल केस वाला यूज करो। एक कोई पॉइंट है पी, लेट्स से पी पॉइंट है, इससे पास करता है। डायमेट्रिक एंड पॉइंट का लोकस निकालना, उस पॉइंट को मान लेते हैं एच कॉमा की। तो इनका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास x प्लस ए बाई टू। सेंटर कोऑर्डिनेट छोड़ दिया भाई। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक्स एक्सिस को टच करेगा तो यही रेडियस होगी। यदि सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रेडियस। ये कॉन्सेप्ट होता है या नहीं होता है कि सेंटर के y कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड मोड होता है। ध्यान रखें, मोड क्यों ले रहे हैं हम लोग, हमें नहीं पता ना कि ऊपर है सर्कल या नीचे है, ठीक। तो उसका y कोऑर्डिनेट तो आ गया k प्लस b बाई टू का मोड, तो स्क्वायर कर देता हूं मैं, यहां पर हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर। अब बच्चों बताओ मैं रेडियस कैसे निकालूं। मुझे डायमेट्रिक एंड पॉइंट बताया पर उनके बीच की डिस्टेंस डायमीटर की डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस होगा h माइनस a का होल स्क्वायर k माइनस b का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिस्टेंस आ गई डिवाइडेड बाई 2, ये रेडियस आ गई, इसका स्क्वायर। सोल्व कर लो इसको, यहां पर भी 4 यहां पर भी 4, k प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस b का होल स्क्वायर। h को x से, a को y से, इसको इधर ले लो बेटा, रिप्लेस कर दो। x माइनस a का होल स्क्वायर, वहां पर आ जाएगा 4b। चेक करो ये आंसर आया कि नहीं। Everyone check it out, you are getting this answer or not? कितने लोग आ गया? डन डन डन। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर काम हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको सर्कल की कहानी अच्छी लगी होगी, आई होप, मैं आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा सर्कल अध्याय। अब आप इसकी क्वेश्चन जरूर से ट्राई करें और जिनमें कोई डाउट है तो आप उनसे जरूर पूछें। और आपको चैप्टर अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें।